Now the topic is how do our activities affect the environment. We know that यहाँ पे अभी जब ये कोरोना वायरस चल रहा है तो हमने न्यूज़पेपर अगर पढ़ी है तो कि भाई ओजोन लेयर फिर से बनना स्टार्ट हो गया है. क्यों? क्योंकि पोल्यूशन कम हो गया है, लोग घर पे बैठे हैं. सो बेसिकली डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज समथिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट. अगर ओजोन लेयर, ओजोन इज O3, ozone is 3 molecules of oxygen combined together, or I can say 3 atoms forming ozone molecules. Okay, तो ये कैसे बनते हैं? पहले तो ओजोन ऑक्सीजन होता है, उसमें से यूवी रेडिएशन पास होता है तो ऑक्सीजन दो अलग हो जाते हैं. ये सिंपल ऑक्सीजन को हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन. नेसेंट का स्पेलिंग होता है NaSCENT. नेसेंट ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन बेरिंग द एनर्जी. ओके, नाउ ये नेसेंट ऑक्सीजन जब आता है एक्सिस्टेंस में तो ये रिएक्ट करता है विद द नॉर्मल ऑक्सीजन और बनाता है ओजोन लेयर. और ओजोन लेयर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है ना, उससे हमें बचाता है, वो अर्थ पे नहीं आने देता है. अब ये ओजोन लेयर अगर आ जाए तो क्या होगा? अगर ये आ जाता है तो स्किन कैंसर जैसा डिसीज़ होगा. फिर दूसरा है कि कैटरैक्ट मतलब मोतियों जो लोग उतरवाते हैं वो बढ़ जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर भी कम हो जाएगा. तो ये सारी ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स है. और जहाँ जहाँ पे भी ये ओजोन लेयर कम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, एंटार्क्टिका है, वहाँ जो भी लोग रह रहे हैं वो इन डिसीज़ से पीड़ित है. दूसरी बात ये है कि ये चला कैसे जाता है, मतलब कम कैसे होता है. हाउ द ओजोन डिप्लीट्स मतलब कम होना. सो बेसिकली ये जो ओजोन है वो हम एक केमिकल यूज़ कर रहे थे जिसे कहते हैं हम CFC. CFC इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, बहुत साल पहले, लाइक आई कुड से डेकेड बिफोर, ये यूज़ होता था इन द रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एज अ कूलेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता था. तो ये जो यूज़ होता है, अब रेफ्रिजरेटर तो पूरे टाइम चलता रहता है, सो इज़ एयर कंडीशनर एंड सो इज़ फायर एक्सटिंग्विशर. तो इन सब में ये CFC आता था एंड ड्यू टू दैट ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता था. अब ये कैसे काम करता है? सो आई विल जस्ट शो यू द वर्किंग ऑफ इट. अब देखो ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा CFCO+O2. ये बनाया उसने. अब इसने ओजोन को तोड़ दिया. अब ये कैसे रिएक्ट करेगा? CFO विल गो टू CFC+O. इसने ये O को भी छोड़ दिया और ये CFC बन गया. अभी ये हम वन मॉलिक्यूल ऑफ CFC की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब ये जाएगा इधर, फिर से ये किसी ओजोन को तोड़ेगा, फिर से ये बनाएगा. तो ये इसकी साइकिल एक CFC मॉलिक्यूल की चालू ही रहेगी. ऐसे बहुत सारे CFC मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो ये ओजोन, ये ऑक्सीजन जाके किसी O2 से मिले उससे पहले तो ये काफ़ी सारा तोड़ चुका होता है ओजोन को. मतलब द ब्रेकिंग रेशियो इज़ हायर एज कम्पेयर टू द मेकिंग रेशियो एंड ड्यू टू दैट देयर इज़ एन ओजोन होल. और अगर ये ओजोन होल रहता है तो एज आई सेड कैटरैक्ट वगैरह ऑलवेज ज़्यादा ही मिलेगा. सो पीपल आर वर्किंग बिहाइंड इट. बहुत सारी ट्रीटीज साइन हुई है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जांपल एक अटेम्प्ट हुआ था जहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हुई थी 1987, जहाँ पे सारे मेंबर, सारी कंट्रीज़ को बोला गया था कि आप CFC का यूज़ बैन कर दोगे. एंड सिंस 1986 ये सारे लेवल्स, मतलब ये इसका यूज़ से लेके सब कुछ हम बैन कर चुके हैं. और आने वाले जो साल है या जो आए हैं उसमें इनके लेवल्स CFC के काफ़ी कम हो चुके हैं. क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ CFC मिनिमम टू मिनिमम 30 से 40 ईयर्स लिव करता है. तो समझ लो कितना ओजोन वो तोड़ता होगा.